ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी खबर है, 31 मई तक अगर नहीं कराया केवाईसी अपडेट तो बंद हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर सरकार ने किया है बड़ा फैसला, पर्सनल यूज के लिए भी अब आप इंपोर्ट कर सकेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप पहुंच चुकी है भारत में, तीसरे फेज की वैक्सीनेशन में मिलेगी मदद। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेलवे ने कर दिया है बड़ा ऐलान, रेलवे कैंप में आम नागरिकों का मुफ्त में होगा RT-PCR टेस्ट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर छात्र छात्राओं को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। इसके अलावा होम लोन लेने वाले लोगों के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर आ रही है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही देश की इकोनॉमी को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है, लगातार 7वें माह GST कनेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए हुआ है पार, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो घर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, SBI का होम लोन हुआ है सस्ता, ब्याज दरों में बैंक ने किया है कटौती का ऐलान। कोरोना काल में अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों को घटाने का फैसला किया है। SBI ने शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी कर की घोषणा यहाँ पर की है। बैंक की होम लोन पर ब्याज दरों की जो शुरुआत है वो 6.70% से हो रही है। वही SBI ने बताया है कि 30 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों की शुरुआत 6.70% से होगी। वही बैंक ने कहा है कि 30 लाख से 75 लाख के बीच के होम लोन पर 6.95% से ब्याज दरों की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा 75 लाख से अधिक रुपए के लोन पर यहाँ पर 7.05% की दर से यहाँ पर बैंक पेशकश कर रहा है लोन की। वही इस लोन के अंदर महिलाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा। SBI ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि महिलाओं को यहाँ पर 5 बेसिस पॉइंट 0.05% बेसिस पॉइंट की विशेष यहाँ पर छूट प्रदान महिलाओं को यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा अगर आप योनो ऐप से अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको 0.05% की और भी यहाँ पर छूट आपको मिलेगी, यहाँ पर बैंक ये पेशकश कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ाने का किया है फैसला। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा की है। वही दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक है, ये 1 हफ्ते के लिए अब और आगे बढ़ गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है अभी भी यहाँ पर 30% से ज्यादा बना हुआ है, जो कि यहाँ पर हालात यहाँ पर काफी चिंताजनक दिल्ली के हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को कोरोना के तेजी से बढ़ते केसों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई सुबह 5 बजे तक यहाँ पर कर दिया था। वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 36 से 37% पहले पहुंच गया था, ये अब यहाँ पर 30 से भी नीचे आया हुआ है। इससे पहले 19 अप्रैल को दिल्ली में यहाँ पर रात 10 बजे से यहाँ पर लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया था, जो आगामी 26 अप्रैल तक किया गया था। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां दिल्ली के अंदर लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर लोगों की जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान दिल्ली के अंदर की गई थी। लोगों की आवाजाही को यहाँ पर अब सरकार ने बिल्कुल यहाँ पर लोगों की आवाजाही है उसको अब यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल यहाँ पर सीमित कर दिया है, लेकिन जरूरी सेवाओं को यहाँ पर दिल्ली के अंदर छूट दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना काल में भी भारत की इकोनॉमी की रही है अच्छी खबर, लगातार 7वें माह GST कनेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए हुआ है पार। अर्थव्यवस्था का तेजी से पटरी पर लौटने का संकेत भारत में यहाँ पर मिलने लगा है। पिछले 7 माह से GST कनेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो रहा है। वहीं कोरोना काल में मंद हुई आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलने लगी है। रिकॉर्ड GST कनेक्शन ने साफ ये संदेश दे दिया है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है न सिर्फ पटरी पर लौटने लगी है बल्कि दौड़ने को तैयार है। वही नतीजन अप्रैल माह में GST कनेक्शन रिकॉर्ड 1,41,384 करोड़ हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 में 1,41,384 करोड़ का GST कनेक्शन यहाँ पर हुआ है, जिसमें CGST 27,837 करोड़ रुपए और SGST 35,721 करोड़ रुपए और IGST 68,481 करोड़ रुपए यहाँ पर संग्रह किया गया है। 68,481 करोड़ यहाँ पर IGST में से 29,599 करोड़ रुपए आयातित वस्तुओं से कलेक्ट यहाँ पर किया गया है। वही सरकार ने 9,445 करोड़ रुपए का सेस यानी उपकर से भी यहाँ पर ये कलेक्ट यहाँ पर सरकार ने किया है, जिसमें से 935 करोड़ रुपए आयातित वस्तुओं से उपकर संग्रह किया गया है। ये यहाँ पर सरकार की ओर से आंकड़ा जारी किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार का बड़ा फैसला, पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट कर सकेंगे अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर।
कोरोना संकट के बीच में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला यहाँ पर लिया है। सरकार ने शुक्रवार को निजी इस्तेमाल के लिए पोस्ट या फिर कुरियर के जरिए ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इंपोर्ट की यहाँ पर अनुमति दे दी है। सरकार ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर किया है। वही DGFT की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्सनल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इम्पोर्ट की छूट 31 जुलाई 2021 तक के लिए होगी। वही नोटिफिकेशन के मुताबिक पोस्ट या फिर कुरियर के जरिए सामान की इंपोर्ट, जिसमें यहाँ पर ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदारी भी इसमें शामिल है, ये करने पर कस्टम क्लियरेंस को बतौर गिफ्ट के रूप में यहाँ पर ये मिलता है। ये सिर्फ जीवन रक्षक दवाएं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और राखी के लिए है। हालांकि राखी से जुड़े गिफ्ट को कैटेगरी से बाहर रखा गया है। इसमें पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इस लिस्ट में अब ये शामिल नहीं था, अब इसको लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया है। अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो हवा से ऑक्सीजन बना देती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसका सबसे ज्यादा डिमांड भारत के अंदर बढ़ा है। वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा को खींचकर इसको यहाँ पर फिल्टर करता है और मरीज को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई ये डिवाइस करता रहता है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन को एक निश्चित अमाउंट में ही यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI बैंक ने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी की है जरूरी सूचना। 31 मई तक अगर आपने नहीं कराया KYC अपडेट तो बंद हो जाएगा आपका बैंक खाता। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक सूचना यहाँ पर जारी की है। बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कस्टमर को KYC अपडेट कराने के लिए कहा है। अगर आप SBI के ग्राहक है तो आपको ये काम 31 मई तक यहाँ पर कराना होगा। बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि 31 मई तक KYC अपडेट करा ले, नहीं तो बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती है। बैंक की सूचना में कहा गया है कि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं को बिना किसी परेशानी के जारी रखने के लिए 31 मई 2021 तक जो KYC है उसे यहाँ पर अपडेट कराना होगा। वही बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि ग्राहक अपनी KYC डॉक्यूमेंट होम ब्रांच या फिर निकटतम जो शाखा है वहाँ पर जमा करा सकते हैं। वही कोरोना के चलते बैंक ने इस सुविधा को 31 मई तक यहाँ पर बढ़ा दिया है। यानी अब जिन ग्राहकों को का KYC कंप्लीट नहीं है उनको यहाँ पर 31 मई तक का समय यहाँ पर दिया गया है। नहीं तो अगर आपने 31 मई तक अगर नहीं कराया तो आपका खाता यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए SBI ने ग्राहकों को पोस्ट या फिर ईमेल के जरिए भी अपने दस्तावेज बैंक को भेजकर KYC अपडेट कराने की सुविधा यहाँ पर दी है। बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों से साफ कर दिया है कि 31 मई तक ऐसे खातों को फ्रीज यहाँ पर ना किया जाए। भाई SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि पहले जो खाता वगैरह है वो KYC अपडेट नहीं है, यहाँ पर नए होने के कारण फ्रीज कर दिए गए थे, वो अब 31 मई तक यहाँ पर फ्रीज नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र की सरकार ने घोषित की है गर्मी की छुट्टियां अब 13 जून तक बंद रहेंगे महाराष्ट्र के अंदर स्कूल। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार 1 मई से राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। इस साल महामारी के कारण पैदा हालातों के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू हो रही है। वही छुट्टियां 1 मई से शुरू हो रही है और 13 जून को समाप्त होगी। वही शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद ही स्कूलों को यहाँ पर दोबारा खोला जाएगा। वही हाल के दिनों में राज्य में बढ़ रही कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र में स्कूल बंद किए गए हैं। एक बार फिर संक्रमण के मामलों की संख्या कम होने और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही स्कूलों को फिर यहाँ पर खोला जाएगा। वही राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश के अनुसार महाराष्ट्र के स्कूलों में छुट्टी के दिन की संख्या स्कूलों में यहाँ पर 76 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों और छुट्टियों के दिन से काटने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही वर्तमान में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि के कारण महाराष्ट्र भर में यहाँ पर स्कूल कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वही नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य में 15 मई तक सख्त लॉकडाउन भी लागू है। वही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं महाराष्ट्र के अंदर रद्द कर दी गई है। वही कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल के लिए यहाँ पर टाल दिया गया है, लेकिन जल्द ही छात्रों को इसके बारे में सूचना यहाँ पर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना काल में भारत के लिए राहत की खबर। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भारत में पहुंच चुकी है। तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में अब भारत को मिलेगी इससे मदद। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। भाई कोरोना के संकट में वैक्सीन की कमी यहाँ पर भारत में लगातार बढ़ रही है। अब वैक्सीन की कमी से थोड़ी बहुत राहत भारत को मिल सकती है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप शनिवार को हैदराबाद पहुंची है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के मकसद से सरकार ने हाल में ही स्पुतनिक V के इमरजेंसी इस्तेमाल को भारत में यहाँ पर मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि ये यहाँ पर 1.5 लाख डोज लेकर रूसी विमान शनिवार शाम करीब 4 बजे हैदराबाद पहुंचा है। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ हमें तीसरा हथियार भी अब यहाँ पर मिल गया है। आज से पहले देश में टीकाकरण के जो फेज शुरुआत हुई थी उसमें 2 ही वैक्सीन भारत में चल रही थी, लेकिन अब ये तीसरी वैक्सीन भारत के अंदर आ गई है।
वही स्पुतनिक वी की एक कैब अब भारत पहुंच चुकी है। भारत फिलहाल 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बल पर ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन स्पुतनिक वी की पहली कैब पहुंचने के साथ ही देश की ताकत और बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को यहाँ पर गमलाया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने विकसित इसे किया है। वही सूत्रों के अनुसार रूस से स्पुतनिक वी की पहली कैब मई की शुरुआत में यहाँ पर आएगी, ऐसा यहाँ पर बताया था। इसमें 1.5 से 2 लाख डोज होगी। ये विमान भारत में यहाँ पर पहुंच चुका है। उसमें यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास ये जो वैक्सीन है वो यहाँ पर इसमें आई है। आपको बता दें कि 18+ के हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का जो अभियान है वो आज से यहाँ पर 1 मई से शुरू हो गया है। ऐसे में रूस की स्पुतनिक वी भारत में कोरोना टीकाकरण में अब तेजी लाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, रेलवे कैंप में आम नागरिकों का मुफ्त में होगा RT-PCR टेस्ट। कोरोना संकट के बीच हर कोई यहाँ पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। प्रयास है कि इस महामारी के खिलाफ साथ में लड़ा जाए। इस बात को समझते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है और ऐलान यहाँ पर किया गया है कि अब आम नागरिकों का RT-PCR जो टेस्ट होता है वो यहाँ पर रेलवे की ओर से मुफ्त किया जाएगा। जो भी शख्स भारतीय रेलवे का कर्मचारी नहीं है लेकिन उनके कैंप में इलाज के लिए आएगा, उनका RT-PCR टेस्ट फ्री में यहाँ पर होगा। वही उनको दी जाने वाली कोविड डाइट भी यहाँ पर मुफ्त में यहाँ पर मिलेगी, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। वही रेलवे की ओर से जारी किए बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से लेकर कोविड कोच बनाने तक, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने से लेकर लोगों की मुश्किल को कम करने की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक भारतीय रेलवे ने इस कोरोना काल में बहुत मदद यहाँ पर की है। वही भारतीय रेलवे ने हमेशा फोरफ्रंट पर यहाँ पर काम किया है। इस कड़ी में अब रेलवे की ओर से फैसला लिया गया है कि भारतीय रेलवे मुफ्त में कोविड टेस्ट करेगा। वही उनको अस्पताल में दी जा रही कोविड डाइट पर भी यहाँ पर जो रेलवे का अस्पताल है वहाँ पर भी दी जा रही कोविड डाइट पर भी कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगाएगा। वही जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए और सभी इस महामारी से प्रभावी ढंग से यहाँ पर लड़ सके, इसलिए रेलवे ने यह ऐलान किया है। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना का टूटा है ग्लोबल रिकॉर्ड। एक दिन में देश में आए हैं 4 लाख से ज्यादा नए केस। 24 घंटों में 3523 लोगों की भारत में हुई है मौत। भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तब 4 लाख पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 4,01,993 नए कोरोना के केस आए हैं। वही 3,523 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में भारत में हुई है। हालांकि 2,99,000 के आसपास लोग भारत में पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। लगभग 3 लाख के आसपास लोग ठीक भी हुए से एक दिन पहले देश में 3,86,000 के आसपास नए कोरोना के केस आए थे। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत के अंदर ही दर्ज किए जा रहे हैं। वही भारत के अंदर जो टोटल जो कोरोना के केस है वो 1,51,64,000 पार हो चुके हैं। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,56,84,000 पार पहुंच चुकी है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 32,68,000 के आसपास है। वही कुल मौतें भारत में 2,11,000 से अधिक हो चुकी है। वही भारत के अंदर टीकाकरण की बात करें तो भारत के अंदर टीकाकरण 15,49,00,000 के आसपास लोगों का हो चुका है। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 27,000 के आसपास नए मामले आए हैं। इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने जो लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर वो यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 375 लोगों की भी मौत हुई है। इन्हीं 24 घंटों में यहाँ पर 25,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं दिल्ली के अंदर। ये एक राहत की बात है। अब तक कोरोना से दिल्ली में 16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी कुल 11,49,000 से अधिक टोटल मामले हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 28,000 के आसपास मामले 20 अप्रैल के दिन आए थे। वही दिल्ली में अभी जो एक्टिव केस है वो 99,000 के आसपास चल रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के अंदर भी कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो मामले हैं उनमें थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड के 62,000 से अधिक मामले नए सामने आए हैं। 828 लोगों की जान गई है। वही संक्रमण के नए मामले यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से ये कम रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या यहाँ पर अब बढ़ गई है। वही राज्य में पिछले परसों यहाँ पर कोरोना के 67,000 से अधिक नए मामले आए थे। वही मृतकों की संख्या 771 रही है। इसी के आधार पर आज यहाँ पर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी यहाँ पर 2,000 की देखी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना के जो मामले हैं ना वो यहाँ पर टोटल अब 46 लाख पार पहुँच चुके हैं। 46,02,000 के आसपास पहुँच चुके हैं। मृतकों की संख्या यहाँ पर 68,000 के पार पहुँच चुकी है। इस महामारी के कारण महाराष्ट्र राज्य को 68,000 लोगों की जान यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर गई है। वही देश में अब तक 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है। भारत के अंदर जो कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान था
दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, उसकी शुरुआत 16 जनवरी को शुरू हुई थी और ये अभी तक यहाँ पर चल रहा है। अब तक 15 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन भारत में लग चुकी है। ये 45 साल से ऊपर के यहाँ पर आंकड़े हैं। वही 1 मई से भारत में 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जा रहा है। वही देश में मृत्यु दर है ना कोरोना की, वो यहाँ पर 1.10% है, यानी 1.10% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 82% है। एक्टिव केस भारत में 17% से ज़्यादा हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान है वही, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद में अगर सबसे ज़्यादा अगर किस देश में अगर मौत हुई है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत में हुई है।